मैं डॉक्टर नविता श्रीवास्तव, सह आचार्य गृह विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय गर्ल्स में आज आपको बताऊंगी सूती वस्त्रों की निर्माण प्रक्रिया कैसे होती है। जब हमें रेशा मिल जाता है तो उसके द्वारा हम वस्त्र का कैसे निर्माण करते हैं उसके बारे में बताऊंगी। सबसे पहले हम जो भी पौधा होता है उसमें जो भी कोय होते हैं, जिसको हम कहते हैं बिनोले कहते हैं, होते हैं, उनको हम इकट्ठे करते हैं क्योंकि उसके अंदर सारा रेशा होता है। उसको हम हाथ द्वारा या मशीन के द्वारा उसको हम इकट्ठा करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, उसकी जो छाल होती है उसको हम अलग करते हैं, कोय को बीज में से अलग करते हैं, कोय सारे एक तरफ कर देते हैं, बीज उसमें से हटा देते हैं। कोय के अंदर रेशा भी होता है, बीज होता है। जो बीज के ऊपर पूरा रेशा लपेटा हुआ होता है तो हम बीज हटा देते हैं और कोय अलग होते कर देते हैं, जिसे हम ओढ़ना कहते हैं। और इसके ये कार्य हम हाथ के द्वारा भी कर सकते हैं और इसको मशीन के द्वारा भी कर सकते हैं। और इसमें हम जो भी अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे धूल, पत्ती, कण जो भी होते हैं, छिलके, बीज आदि, उन सबको हम हटा के पूरा शुद्ध कर देते हैं। फिर उसके बाद हम उसको गांठ बनाते हैं। जो भी हमें रेशे प्राप्त होते हैं उसकी हम गांठें बनाते हैं। ये काम मशीन की सहायता के द्वारा होता है और प्रत्येक गांठ का वज़न लगभग 500 पाउंड का होता है, जिसको हम टाट या बोरी में बांधकर मिलों में हम भेज देते हैं। फिर जब मिलों में चला जाता है तब इनकी गांठें खोली जाती हैं और इनको आपस में मिला दिया जाता है। जितने भी रेशे प्राप्त होते हैं उन सबको हम आपस में मिला देते हैं और जिसमें अभी भी कोई अशुद्धियाँ, धूल, कण आदि होता है उसको भी हम अलग कर देते हैं। और इस तरह के सब तरह के रेशे जो भी हमें जिस भी पौधे से प्राप्त होते हैं, अब वो उनका मिक्सचर बन के हम एक कर देते हैं। गांठों को सफाई करते हैं, सुलझाते हैं और ये सब कार्य करते हैं। उसके बाद हम धुनाई करते हैं। जो भी धुनाई का काम हाथ से भी हो सकता है और मशीन के द्वारा भी होता है। इससे प्रत्येक रेशे लंबे और समांतर, अभी तो बहुत सारे उलझे हुए थे, अब लंबे और समांतर हो जाते हैं और इनको लंबे और रेशेदार करके इनकी एक गोलाकार पट्टी बना देते हैं। और जिसे गोलाकार पट्टी क्योंकि ये कताई में हमें आसानी देती है, क्योंकि अगर उलझे हुए रहेंगे तो हमें मिल नहीं पाएंगे। और हम करते हैं, जब तक रेशे सीधे और पट्टीदार नहीं रहेंगे तब तक हम उनकी कताई नहीं कर सकते। इसके बाद हम कंघी करते हैं। कंघी करने मतलब कंघी करते हैं रेशों पे, तो जो बड़े रेशे होते हैं वो अलग हो जाते हैं और जो छोटे रेशे होते हैं वो एक अलग हो जाते हैं। तो इस प्रकार से बड़े रेशों को हम अलग कर लेते हैं और छोटे रेशों को हम अलग कर देते हैं। इसके बाद होता है पूनी बनाना। अब जो हमें बड़े रेशे मिल गए थे, अब उनकी पूनी बनाते हैं। पूनी बनाना मतलब हम उनको अलग अलग करके एक तरह से पूनी बना देते हैं, जिसकी लंबाई कम से कम नहीं तो 6 से 7 इंच होती है और मोटाई लगभग 1 इंच के बराबर होती है। और इनको हम पूनी बना देते हैं, जिससे इनकी रचना सघन हो जाती है। इस प्रकार अब इनको क्या हम मशीन पे इनको हम चढ़ा सकते हैं। उसके बाद कताई करते हैं। कताई पूनी निर्माण के पश्चात सूत की कताई का काम होता है और ये कताई हम मशीन के द्वारा करते हैं। और इसमें क्या होता है कि इसमें इनकी खिंचाई भी होती है रेशे की और बटाई भी हो जाती है, जिससे हमें जितना लंबा धागा चाहिए होता है उतना लंबा धागा तैयार होता है। और कताई करते समय धागे में ऐंठन देते हैं, जिससे कि धागे में मजबूत आ जाता है। अभी तो धागा सीधा था, सीधा तो एकदम टूट जाता है। जब तक हम ऐंठन देके उसको पक्का ना कर लें तब तक वो धागा पक्का नहीं होता है। उसके बाद जब हमें धागा मिल जाता है उसके बाद हम उसकी बुनाई करते हैं। बुनाई तैयार सूत से हम वस्त्र का बुनने का काम करते हैं और बुनाई भी विभिन्न प्रकार की होती है। ताने और बाने के द्वारा हम बुनाई करते हैं और ताने बाने में विभिन्नता लाने पर अलग अलग तरह की बुनाई हो जाती हैं। जब कपड़े की बुनाई हो जाती है उसके बाद हम जब बुनाई होते थे, इतनी सारी प्रक्रिया में से जाता है तो ये जो कपड़ा बनता है वो बहुत गंदा होता है। कई जगह कालापन होता है, कहीं तेल लगा होता है, कहीं कुछ होता है। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए हम कपड़े की परिसज्जा करते हैं। परिसज्जा के द्वारा क्या होता है, परिसज्जा मतलब हम उसकी सफाई करते हैं। इससे क्या होता है, कपड़ा सुंदर बनता है, आकर्षक होता है और उपयोगी होता है। उसकी गुणात्मकता भी बढ़ जाती है। इस द्वारा हम कपड़े को मर्सराइज भी करते हैं, ब्लीच भी करते हैं, जिसके द्वारा जितनी भी गंदगी वो सब हट जाए और उसमें अच्छी तरह देखने में सुंदर लगे। अगर मिल से मिला हुआ कपड़ा होगा हम उसको कभी नहीं खरीदेंगे। फिर कपड़े को इसमें स्थायी प्रेस भी कर देते हैं, जिसके प्रेस के द्वारा कपड़े में गुणवत्ता बढ़ जाती है। और अंत में हम इसमें रंगाई व छपाई का काम करते हैं। जो भी हमें रंगाई करनी है कपड़े में, क्योंकि अभी जो हमें मिला है वो हमें सफ़ेद रंग का मिला है,
अब हम उसकी हम रंगाई करते हैं और छपाई करते हैं। जैसे हमें रंगाई के लिए चाहिए होता है हम वैसे ही रंग देते हैं, और जैसे हमें छपाई चाहिए होती है उसको छपाई करते हैं। छपाई भी हम रोलर प्रिंटिंग के द्वारा, बंदेज के द्वारा, स्क्रीन प्रिंट के द्वारा हम उसकी छपाई कर देते हैं।